सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ बच्चे पैदा करना गुनाह हो, जहाँ गर्भवती औरत को माँ नहीं बल्कि बोझ समझा जाता हो, और जहाँ एक माँ को अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए कानून, फौज, समंदर और मौत से लड़ना पड़े। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जो एक बंद कंटेनर में कैद होकर भी हार नहीं मानती और साबित कर देती है कि माँ की हिम्मत किसी भी एपोकलिप्स से ज्यादा ताकतवर होती है। फिल्म की शुरुआत हमें एक ऐसी डरावनी और बेरहम दुनिया से कराती है जहाँ धरती पर खाना लगभग खत्म हो चुका है और सरकारें इस समस्या का हल इंसानों को बचाकर नहीं बल्कि इंसानों को खत्म करके निकालती हैं। दुनिया के कई देश यह फैसला कर लेते हैं कि आगे पैदा होने वाले बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस दुनिया पर बोझ हैं, इसलिए उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। इसी कानून के तहत फ्रांस और स्पेन आपस में हाथ मिला लेते हैं और गर्भवती महिलाओं को पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगता है। इन्हीं हालात में हम निको और उसकी गर्भवती पत्नी मिया से मिलते हैं, जो एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में किसी के नहीं होते और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि उनका होने वाला बच्चा जिंदा रह सके। निको एक ऐसे आदमी से संपर्क करता है जो लोगों को चोरी छिपे कंटेनर्स के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाता है। यह रास्ता गैर कानूनी, खतरनाक और जानलेवा होता है, लेकिन माया और निको के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। वह आदमी उन्हें अलग अलग कंटेनर्स के बीच छिपा कर ले जाता है। ऊपर हेलीकॉप्टर्स गश्त कर रहे होते हैं और नीचे इंसानी जानों का सौदा हो रहा होता है। आखिरकार उन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है जिस पर नोवेयर लिखा होता है। इस कंटेनर के अंदर मिया और निको के अलावा कई और गर्भवती महिलाएं मौजूद होती हैं। सबके चेहरों पर डर, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही उम्मीद होती है कि शायद यह सफर उन्हें मौत से दूर ले जाए। कंटेनर चल पड़ता है, अंधेरा, घुटन और सन्नाटा छा जाता है। मिया और निको एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। अचानक बाहर से कंटेनर के खुलने की आवाज आती है। मिया बुरी तरह घबरा जाती है। निको उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही वह बाहर निकलता है, अचानक लोगों का एक हुजूम कंटेनर में घुस आता है। हर तरफ शोर, धक्का मुक्की और चीख पुकार मच जाती है। वे लोग आधे लोगों को दूसरे कंटेनर में जाने के लिए कहते हैं। एक आदमी सबको जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है। निको, जो बाहर देखने आया था, चिल्लाकर मिया का नाम लेता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। इसी अफरा तफरी में निको को पकड़कर एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है जिसका नंबर 107 होता है और यूं एक ही पल में मिया और निको एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया निको को फोन करती है और निको उसे तसल्ली देता है कि वे दोबारा मिलेंगे। मिया कंटेनर के अंदर से देखती है कि बाहर औरतों और बच्चों को लाइन में खड़ा करके बेरहमी से गोलियां मारी जा रही हैं। कंटेनर एक चेक पोस्ट पर रुकता है। पुलिस तलाशी लेने आती है। अंदर मौजूद लोग डर के मारे कंटेनर के पिछले हिस्से में सिमट जाते हैं। चीफ को शक हो जाता है। वह ऐलान करता है कि अगर सब खुद बाहर आ गए तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर किसी ने छिपने की कोशिश की तो फायरिंग कर दी जाएगी। मिया को पास पड़ा हुआ एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई देता है और वह उस पर चढ़ जाती है। एक लड़की हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और रहम की भीख मांगती है, लेकिन अगले ही पल गोलियां चलने लगती हैं। कंटेनर खून, चीखों और फिर सन्नाटे से भर जाता है। अंदर मौजूद सारी औरतें और बच्चे मार दिए जाते हैं। माया सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वह लकड़ी के बॉक्स पर चढ़ी होती है। पुलिस लाशें साफ करके वहां से चली जाती है और कंटेनर को कार्गो शिप पर लोड कर दिया जाता है। माया कांपते हाथों से निको को वॉइस मैसेज भेजती है कि सबको मार दिया गया है और तुम जहां हो वहीं छिपे रहना। समंदर के बीच सफर शुरू होता है। माया बार बार निको को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल नहीं आता। गुस्से, डर और बेबसी में वह अपना फोन तोड़ देती है। अचानक समंदर में एक भयानक तूफान आ जाता है। जहाज हिचकोले खाने लगता है। एक एक करके कंटेनर्स पानी में गिरने लगते हैं और आखिरकार मिया का कंटेनर भी समंदर में जा गिरता है। चारों तरफ सिर्फ पानी होता है, न जमीन, न इंसान, न आवाज। मिया कंटेनर के अंदर कैद अकेली रह जाती है। पानी धीरे धीरे अंदर आने लगता है। मिया कंटेनर में पड़े सारे डिब्बों के अंदर देखती है, लेकिन कोई काम की चीज नहीं मिलती। आखिरकार उसे टेप मिलती है। वह टेप से सुराख बंद करने की कोशिश करती है और एक पाइप लेकर पानी बाहर निकालती है। दीवार पर निशान लगाती है कि पानी कहां तक आ सकता है। समय गुजरता जाता है। खाना खत्म होने लगता है। पानी कम हो जाता है। शरीर कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन माया हार नहीं मानती। इसी कंटेनर में अकेलेपन, अंधेरे और डर के माहौल में वह एक बच्ची को जन्म देती है। अब उसके लिए जिंदा रहना सिर्फ अपनी जान का सवाल नहीं रहता, बल्कि उस नन्ही जान की जिंदगी का सवाल बन जाता है। पानी पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह समंदर का पानी नहीं पी सकती, इसलिए बारिश ही उसकी एकमात्र उम्मीद बन जाती है। फिर वह कंटेनर की छत काटकर बाहर निकलने का सोचती है। इधर उधर देखने पर उसे एक ड्रिल मशीन मिल जाती है। वह कंटेनर की छत काटने लगती है, लेकिन काटते काटते ड्रिल मशीन की चार्जिंग खत्म हो जाती है। वह मायूस होकर बैठ जाती है। उसे वहीं पड़ा हुआ एक चाकू दिखाई देता है और वह चाकू से छत काटने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद चाकू भी टूट जाता है। हाथ जख्मी हो जाते हैं, औजार टूट जाते हैं। अब माया बहुत थक चुकी होती है और बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह एक बेल्ट लेकर कटी हुई छत के अंदर डालती है और पूरी ताकत लगाकर खींचती है। बहुत मेहनत के बाद कंटेनर की छत टेढ़ी हो जाती है और ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। मिया ऊपर चढ़ती है और देखती है कि एक जहाज ऊपर से गुजर रहा है। वह दौड़कर नीचे जाती है और एक कांच का टुकड़ा लेकर ऊपर आती है। जल्दबाजी में उसकी टांग कांच से कट जाती है। वह पूरी ताकत
ताकत से इशारे करती है, लेकिन जहाज उसे देख नहीं पाता। मायूसी उस पर हावी होने लगती है। वह बैठकर अपने जख्म खुद सीती है और बच्चे का भी ख्याल रखती है। खाना खत्म हो चुका होता है, इसलिए मियाँ समंदर से मछलियां पकड़ने का सोचती है। मछलियां पकड़ने के लिए वह एक रोड के पीछे रस्सी बांधती है और उस रोड से मछलियों पर निशाना लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हार कर वह सो जाती है। फिर वह कपड़ों से एक जाल बनाती है और उस जाल को पानी के अंदर फेंकती है। खुशकिस्मती से वह मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह समय गुजरता रहता है और 28 दिन बीत जाते हैं। अब कंटेनर पानी से भर चुका होता है और उसमें और रुकना मुमकिन नहीं रहता। वह कंटेनर छोड़ने का फैसला करती है। लकड़ी के तख्तों और रस्सियों से एक राफ्ट बनाती है, अपनी बच्ची को राफ्ट पर लिटाती है और समंदर के हवाले कर देती है, जबकि खुद राफ्ट के साथ साथ तैरती रहती है। घंटों और शायद दिनों तक वह समंदर में बहती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पिता और उसकी बेटी समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। मछली पकड़ते हुए उनकी नजर उस राफ्ट पर पड़ती है। पास जाकर उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। वे राफ्ट को खींचते हैं और खींचने से मियाँ भी पानी से बाहर आ जाती है। वह बेहोश हो जाती है। वे उसे CPR देते हैं और कुछ ही पलों बाद मियाँ होश में आ जाती है। वह डर भरी नजरों से देखती है, लेकिन वे लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वह सुरक्षित है। और यूं एक माँ अपनी हिम्मत, सब्र और हौसले के दम पर न सिर्फ खुद जिंदा रहती है, बल्कि अपनी बच्ची की जान भी बचाने में कामयाब हो जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि जब उम्मीद खत्म हो जाए, रास्ते बंद हो जाए और पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए, तब भी अगर इंसान के अंदर जीने की जिद बाकी हो तो वह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। मियाँ सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं लड़ी, बल्कि उस नन्ही जान के लिए लड़ी जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि माँ की ताकत, सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है।